नमस्कार भक्तों। देवताओं के साथ साथ कुछ ऐसे दानव भी हुए जो कि चर्चा में बने रहे। उन्हीं में से एक है रावण, जो कि पैदा तो हुए ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन राक्षसों वाली वृत्ति थी, इसीलिए उनका जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में माना जाता है। त्रेता युग में जन्मा रावण एक ऐसा दुष्ट राक्षस था जो भगवान शिव का भी अनन्य भक्त था। उसका जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के गुण ज्यादा थे। ब्राह्मण होने के कारण उसे समस्त वेदों व शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों के समान थे। रावण ने अपने जीवन में कई वरदान व सम्मान प्राप्त किए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल माता लक्ष्मी के अवतार माता सीता का हरण करना था, जिसने रावण समेत उसके कुल का समूल विनाश कर दिया। आज हम आपको रावण के जन्म से लेकर उसके वध तक की संपूर्ण कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। भक्तों, सप्त ऋषियों व 10 मुख्य प्रजापतियों में से एक महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महान ऋषि विश्रवा हुए। दूसरी ओर राक्षस कुल में सुमाली के 10 पुत्रों व 4 पुत्रियों में से एक कैकसी थी। सुमाली अपनी राक्षसी पुत्री कैकसी का विवाह उच्च कोटि के पुरुष से करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर ऐसा कोई योग्य महान राजा दिखाई नहीं दिया। अंत में कैकसी ने महान ऋषि विश्रवा को अपने पति रूप में चुन लिया। ऋषि विश्रवा का पहले से ही एक पुत्र था, जिसे धन का देवता कुबेर के नाम से जाना जाता है। कैकसी से उनके विवाह के पश्चात उन्हें पुत्र रूप में रावण की प्राप्ति हुई। आइए आपको सबसे पहले रावण के अन्य नामों से परिचित कराते हैं। दशानन, दशग्रीव, दशाकंथा, 10 सिर होने के कारण लंकेश के, दशानन के, रावण के ये नाम पड़े। लंकापति, लंकेश, लंकेश्वर, लंका का राजा होने के कारण उनका नाम पड़ा। भक्तों, आइए जानते हैं रावण के परिवार के बारे में। रावण के अलावा महर्षि विश्रवा व कैकसी के कई अन्य पुत्र पुत्रियां और भी हुए। रावण के 7 भाई व 2 बहनें थीं, जिनके नाम हैं कुबेर, अहिरावण, महिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खर, दूषण, सहस्र रावण, शूर्पणखा और कुंभिनी। इन सभी भाई बहनों में कुबेर सबसे बड़े व धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी थे, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही ब्राह्मण थे। विभीषण राक्षस पुत्र होने के बाद भी भगवान विष्णु का भक्त था। अन्य सभी राक्षसी प्रवृत्ति के गुण कूट कूट कर अपने अंदर समाये हुए थे। रावण की 3 पत्नियां थीं, जिनमें मुख्य मंदोदरी, अन्य 2 में एक का नाम धन्यमालिनी था तथा तीसरी का नाम कहीं लिखित नहीं है। इन 3 पत्नियों से रावण को 6 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम हैं मेघनाद, अक्षय कुमार, अतिकाय, नारंतक, देवांतक और त्रिशिरा। पहले लंका का राजा कुबेर था, जिसके पास पुष्पक विमान भी था। कुबेर को पुष्पक विमान देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने बनाकर दिया था। पर जब रावण बड़ा हो गया, तब उसने अपनी शक्ति के प्रभाव से कुबेर से लंका छीन ली तथा स्वयं लंका का स्वामी बन गया। रावण के भय से कुबेर लंका छोड़कर चले गए। अब रावण का लंका पर एक छत्र राज था। उसके भाई व पुत्र शासन संभालने में उसकी सहायता करते थे। अपने 2 भाइयों खर व दूषण को उसने समुद्र के उस पार दंडकारण्य के वनों में छावनी बनाने का आदेश दिया था। रावण ने अपने 2 भाइयों
कुंभकर्ण व विभीषण के साथ मिलकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी। इससे रावण को कई वरदान प्राप्त हुए। उसने भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से अपनी मृत्यु न होने का वरदान मांगा, लेकिन मनुष्य व वानर को छोड़कर। कहते हैं ना कि बल के मद में अक्सर इंसान चूर हो ही जाता है। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण मनुष्य व वानर को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने अपने वरदान में इन दोनों को नहीं मांगा। इसके साथ ही रावण ने अपनी नाभि में अमृत भी पा लिया, जो उसे कभी मरने ही नहीं देता था। यदि किसी कारणवश रावण का वध हो भी जाता था, तो भी उसकी नाभि का अमृत उसे पुनः जीवित कर देता। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से प्रयास किए। एक बार उसने अपने हाथ से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने अपने पैर के भार से रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिया। अपने हाथ के दबने के कारण भी रावण शिव की भक्ति करता रहा। रावण को वीणा बजाने में बहुत रुचि थी। वह भगवान शिव के तांडव की धुन को अपनी वीणा पर बजाकर उन्हें सुनाया करता था। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने रावण को एक शक्तिशाली खड्ग व लिंग उपहार में दिया था। इन दो वरदानों को पाने के पश्चात रावण की शक्तियां अत्यधिक बढ़ गई। इसके साथ ही उसकी तीनों लोकों को जीतने की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती चली गई। उसने पाताल लोक को जीतने के लिए अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व को मार डाला। इसके बाद शूर्पणखा ने मन ही मन में रावण के सर्वनाश की प्रतिज्ञा कर ली। रावण ने पाताल लोक पर अधिकार कर वहां का राजा अपने भाई अहिरावण को बना दिया। पृथ्वी लोक के कई राजाओं को भी उसने परास्त कर दिया। उसके पुत्र मेघनाद ने देवराज इंद्र को परास्त कर बंदी बना लिया तथा उसका वध करने वाला था। तब भगवान ब्रह्मा ने आकर इंद्र के प्राणों की रक्षा की। भक्तों, सभी ग्रह व नक्षत्र रावण के नाम से भय खाते थे। उसने अपनी ही पुत्रवधू रंभा के साथ दुराचार किया था, जिस कारण उसे अपने भतीजे नल कुबेर से श्राप मिला कि वह किसी भी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने का प्रयास करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं। रावण अपने राज सिंहासन पर अपने पैरों के नीचे शनिदेव को रखता था तथा उसके महल में सभी नवग्रह नक्षत्र इत्यादि दास रूप में रहते थे। अपने इसी विश्व विजयी अभियान के कारण रावण का अहंकार 7वें आसमान तक पहुंच गया था। ऐसा नहीं है कि रावण ने जितने भी युद्ध किए उसमें हमेशा उसकी जीत ही हुई। उसे कई बार पराजय का मुख भी देखना पड़ा था, जैसे कि पाताल लोक में राजा सहस्रबाहु में उसकी हार होना, किष्किंधा नरेश बाली के द्वारा उसकी पराजय, वो 6 महीने तक अपमानित होता रहा। बाली ने उसे अपनी बाहों के नीचे दबाकर 6 महीने तक रखा था। रावण के जीवन में जो सबसे बड़ी भूल थी वह यह थी कि मां लक्ष्मी के रूप मां सीता का अपहरण। एक दिन रावण अपने राजमहल में बैठा था कि तभी उसकी बहन शूर्पणखा रोती हुई वहां आई। उसकी नाक व एक कान कटा हुआ था। शूर्पणखा ने भरी सभा में बताया कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसका यह हाल कर दिया। इसके साथ ही श्री राम ने उनके 2 भाइयों खर व दूषण का भी वध कर दिया है। शूर्पणखा ने भरी सभा में सीता के रूपों व गुणों का वर्णन किया तथा उन्हें रावण के लिए उपयुक्त स्त्री बताया। उसने सीता को विश्व की सबसे सुंदर स्त्री बताया। रावण सीता का ऐसा वर्णन सुनकर मनमोहित हो गया तथा उन्हें पाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का पंचवटी से अपहरण करा लिया। इसके लिए उसने छल का आश्रय लिया
तथा छुपके से माता सीता को लंका ले आया। वहां लाकर उसने माता सीता को स्वयं से विवाह करने के लिए बहुत तरीकों से मनाया, लेकिन वे नहीं मानी। रावण जानता था कि यदि वह सीता जी के साथ उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी करेगा तो अपने भतीजे से मिले श्राप के फलस्वरूप जलकर भस्म हो जाएगा। सीता अपहरण के कुछ माह पश्चात रावण को किसी वानर के द्वारा अशोक वाटिका में उथल पुथल किए जाने की सूचना मिली तो उसने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। भक्तों, वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो माता सीता को ढूंढते हुए वहां आए थे। हनुमान जी ने अंततः अक्षय कुमार का वध कर डाला। इसके बाद रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद के द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी ने माता सीता को सम्मान सहित लौटा देने व श्री राम की शरण में जाने को कहा, लेकिन दुष्ट रावण ने उनका उपहास किया व उनकी पूंछ में आग लगा दी। इसके बाद क्या था? हनुमान जी ने रावण की लंका को ही जला डाला और वह कुछ नहीं कर सका। इस अग्नि में रावण को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें उसके कई शस्त्रागार, सुरक्षा परकोटे इत्यादि जलकर भस्म हो गए। तब रावण ने इसे वापस बनवाने में बहुत से धन खर्च किए। फिर इसके बाद उसने अपने छोटे भाई विभीषण को राज्य से निकाल फेंका। हालांकि भगवान राम करुणा हृदय है और उन्होंने विभीषण को आश्वासन दिया कि वह सीता जी को वापस लाने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा, लंका का कुलपति बनाएंगे। इसके बाद श्री राम और रावण की सेना में भीषण युद्ध हुआ। उनकी पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिसके सर पे काल मंडराता हो उसे किसी बात का कहाँ भान होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर वानरों की, सुग्रीव की और भालू की, इन सभी दलों की सहायता से राम सेतु का निर्माण किया गया और लंका प्रस्थान किया गया। इसके बाद रावण और श्री राम के बीच बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। रावण ने अपने मद में चूर अपने महापराक्रमी भाई कुंभकर्ण को जगा दिया और उसे भी काल के मुख में सौंप दिया। इसके बाद अपने पुत्र मेघनाद, अपने भाई अहिरावण को भी उसने मृत्यु का ग्रास बना डाला। अंततोगत्वा रावण को भी जब मारने की बात आई तो विभीषण ने भगवान राम की सहायता करके उन्हें ये जानकारी दी कि रावण इस प्रकार नहीं मरेगा। वह अन्य दिव्यास्त्रों से और रिद्धि सिद्धियों से युक्त है और सबसे ज़रूरी उसकी नाभि में अमृत है। तो यदि उसे मारना है तो अमृत तुल्य नाभि में वार कीजिए। और इस प्रकार श्री राम ने विभीषण की बात मानते हुए रावण की नाभि को निशाना लगाया और रावण वहीं मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। तो भक्तों, ये है रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और यह आपको बहुत ही रोचक भी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से इस लिंक को लाइक कर दीजिए और हमारे इस लिंक को शेयर कर दीजिए। आप सभी को एक बार फिर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम।